ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। पितृपक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा को शुरू होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं। इन दिनों का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध और कनागत भी कहा जाता है। पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान के प्रतीक होते हैं। इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित रहते हैं। मान्यतानुसार पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का समय होते हैं। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण और पिंडदान किया जाता है। माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृलोक से किसी न किसी रूप में अपने स्वजनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और स्वजनों द्वारा दिए गए भोजन व भाव को ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष में हमारे पितृ यमराज की आज्ञानुसार सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आते हैं और हमारे द्वारा दिए गए श्राद्ध, भोजन, तर्पण आदि ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें संतुष्टि मिलती है। माना जाता है जिनके पितृ उनसे प्रसन्न नहीं होते, उन्हें पितृदोष का श्राप लगता है। पितृदोष जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में होता है, उसे जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों को सफलता बहुत मुश्किल से मिलती है। जॉब और व्यापार में दिक्कत परेशानी बनी रहती हैं। ऐसे लोगों की टेंशन कभी खत्म नहीं होती। शिक्षा अधूरी रहती है। धन के लिए परेशान रहते हैं। रिश्ते खराब हो जाते हैं। शरीर में कोई गंभीर रोग लग जाता है। वाणी खराब हो जाती है। बुरी संगत के कारण ऐसे लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार आते हैं। व्यक्ति की ऊर्जा गलत कार्यों में व्यर्थ होती है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के सबसे खास दिन होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में पितृदोष से मुक्ति पाने का एक बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पितृदेव की कृपा प्राप्त होती है। पितरों की कृपा से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। बिगड़े काम बनने लगते हैं। इस उपाय को आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं। दोस्तों, उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक सूखा हुआ नारियल लें। सूखा हुआ नारियल, जिसे गोला भी कहा जाता है, आपको पहले लेना है। ध्यान रखें, इस उपाय को करने के लिए जटा वाला नारियल या पानी वाला नारियल ना लें। नारियल लेने के बाद अब आप अपनी लंबाई के बराबर एक लाल रंग का धागा लें। लाल रंग का धागा आप रेशमी या सूती कैसा भी ले सकते हैं। जिस धागे में लॉकेट डालकर गले में धारण किया जाता है वह भी ले सकते हैं, या फिर आप लाल रंग का कलावा भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब इस नारियल और लाल धागे को आपको बजरंगबली के चरणों में रखना है। आप इस उपाय को बजरंगबली के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं या फिर अपने घर पर भी कर सकते हैं। बजरंगबली के चरणों में नारियल और धागा रखने के बाद आप एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, सीताराम भगवान जी को प्रणाम करें और बजरंगबली को प्रणाम करें। इसके बाद एक पात्र में आप शक्कर रखकर इसका भगवान जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात अब आप कुमकुम से नारियल पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद आप सबसे पहले भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का जाप करने के बाद अब आप हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें।
आपको हनुमान चालीसा का थोड़े उच्च स्वर में पाठ करना है, यानी कि मन ही मन पाठ ना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अब आप पितृ चालीसा का पाठ करें। पितृ चालीसा ना हो तो आप पितृदेव के इस मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः। दोस्तों, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को शास्त्रों में पितृदेव कहा गया है। पितरों की प्रसन्नता के लिए और पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। हनुमान जी को जागृत देव माना जाता है। भगवान राम के भक्त हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वह चिरंजीवी हैं। वे पृथ्वी पर सतयुग में भी थे और कलयुग में भी विराजमान हैं। बजरंगबली को संकट मोचन कहा जाता है। बजरंगबली अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हैं। माना जाता है कि बजरंगबली की कृपा से सभी कष्टों, संकटों और दोषों से मुक्ति मिलती है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए बजरंगबली का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, बजरंगबली और पितृदेव को प्रणाम करें और अपने जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें। पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। पितरों की प्रसन्नता, आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आपने बजरंगबली के चरणों में जो नारियल रखा है, अब आप उस नारियल को उठाएं और चाकू से उस नारियल का ऊपर का हिस्सा काट दें। महिलाएं नारियल को स्वयं ना काटें। आप अपने घर में ही किसी पुरुष या बच्चे से नारियल को कटवा लें। अगर घर में ऐसे किसी से ना कटवा सकें तो आप जब नारियल खरीद कर लेकर आएं तो दुकानदार से ही नारियल को कटवा कर लेकर आएं, फिर उसे पूजन में रखें। नारियल को ऊपर से काटने के बाद आपने भगवान जी को जो शक्कर का भोग लगाया है, अब इस पूरी शक्कर को आप नारियल में भर दें। इसलिए आपको इतनी शक्कर लेनी है कि उससे पूरा नारियल भर जाए। नारियल में शक्कर भरने के बाद आप नारियल पर उसका काटा हुआ हिस्सा लगा दें और इसके बाद लाल रंग का जो आपने धागा बजरंगबली के चरणों में रखा था, अब उस धागे से आप नारियल को बांध दें। यानी कि कटा हुआ हिस्सा आपको धागे से नारियल पर बांध देना है। नारियल बांधने के बाद अब आप इस नारियल को पीपल वृक्ष पर ले जाएं। दोस्तों, पीपल वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है। पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है और माना जाता है कि पितृपक्ष में पितृलोक से जब पितर धरती पर आते हैं तो पीपल वृक्ष में ही वास करते हैं। इसलिए इस नारियल को आपको पीपल वृक्ष पर ले जाना है। पीपल वृक्ष के पास आप जमीन में एक गड्ढा खोदें। ध्यान रखें, आपको पीपल वृक्ष से थोड़ा दूर गड्ढा खोदना है, जिससे पीपल वृक्ष को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। गड्ढा खोदने के बाद आप इस नारियल को गड्ढे में दबा दें। नारियल को जमीन में दबाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको नारियल खड़ा करते हुए ही जमीन में दबाना है और नारियल का कटा हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए। साथ ही नारियल को जमीन में इस तरह रखें कि उसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर की तरफ दिखाई दे। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि लाल रंग के धागे से आपको नारियल को बहुत कसकर यानी कि टाइटली नहीं बांधना है। थोड़ा ढीला ही आपको धागे से नारियल को बांधना है। नारियल दबाने के बाद अब नारियल के पास एक मिट्टी के पात्र में पानी भरकर भी रख दें। नारियल दबाते समय, पानी भरकर रखते समय आप पितरों का ध्यान करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। नारियल दबाकर पानी रखने के बाद अब आप पितरों का ध्यान करें और उनका आवाहन करें। यह नारियल चींटियों के लिए रखा जाता है। श्राद्ध के दिन में चींटियों को भोजन कराना बहुत जरूरी होता है। चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक मानी जाती हैं। चींटियों को इस तरह भोजन खिलाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
पीपल वृक्ष पर पितरों का वास माना जाता है, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए चींटियों को भोजन पीपल वृक्ष के पास ही रखा जाता है। चींटियों के लिए रखा गया ये भोजन लंबे समय तक चलता है। इससे पितर भी लंबे समय तक प्रसन्न और तृप्त होते हैं। चींटियों के लिए इस प्रकार भोजन रखने के बाद आप पितरों से जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा अवश्य ही मांगे। दोस्तों, इस उपाय को करने से पितृ तृप्त और प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस उपाय को आपको पितृपक्ष में केवल एक बार ही करना है। आप अपने पितरों की आत्मा की शांति और प्रसन्नता के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस उपाय को पितृपक्ष के दौरान अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।